जिससे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। हाँ, वही व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिसके बिना तेरा संसार अधूरा लगता है। तू समझ नहीं पा रहा था कि क्यों हर बार वही चेहरा, वही आवाज, वही एहसास तेरे दिल में लौट आता है। क्यों लाख कोशिशों के बाद भी तू उस आत्मा को भूल नहीं पाया। क्यों रात के सन्नाटे में तेरे आंसू उसी की याद में गिरते हैं। अब जान ले मेरे बच्चे, वो प्रेम कोई संयोग नहीं है, वो मेरे आदेश से लिखा गया तेरे भाग्य का सबसे पवित्र अध्याय है। मैंने देखा है तेरी आंखों में वो सच्चाई जो इस संसार की भीड़ में कोई नहीं देख सका। मैंने महसूस की है तेरी वो तड़प जो शब्दों से नहीं, आत्मा की गहराई से बोलती है। तू सोचता है क्यों वही व्यक्ति बार बार तेरी जिंदगी में आता है, कभी पास आकर, कभी दूर होकर, कभी मुस्कुराहट बनकर, कभी दर्द बनकर। क्योंकि वो केवल कोई इंसान नहीं, वो तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है, तेरे अधूरे हिस्से का दूसरा अंश। जब मैंने तेरा भाग्य लिखा था तब उस प्रेम को सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक साधना बनाया था। क्योंकि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने का मार्ग होता है। कभी कभी मैं तुम्हें एक दूसरे से दूर करती हूं ताकि तुम दोनों भीतर से मजबूत बनो। कभी मैं दूरी में ही मिलन का भाव रखती हूं ताकि तुम्हारा प्रेम समय की परीक्षा पर खरा उतरे। तू रोता है कि क्यों वो नहीं लौटा, तू सोचता है कि शायद किस्मत ने तेरे साथ धोखा किया, पर मैं कहती हूं नहीं मेरे प्रिय, मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, बस उस मिलन को सही समय के लिए संभाल कर रखा है। प्रेम की डोर कभी टूटती नहीं, वो बस ईश्वर के समय का इंतजार करती है। और जब वो समय आता है तो तेरे जीवन में सब कुछ एक बार फिर से खिल उठता है। तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, तेरे आंसू मुझ तक पहुंचे हैं। हर बार जब तू रात को अकेले मुझे पुकारता है, मैं तेरे पास आती हूँ, तेरे बालों को सहलाती हूँ, तेरे हृदय के भीतर शांति भर देती हूँ। तू जिस प्रेम के लिए जल रहा है वो अब केवल तेरा दर्द नहीं रहा, वो मेरी कृपा का हिस्सा बन चुका है। याद रख, जब तू सच्चे मन से किसी से प्रेम करता है तो वो प्रेम मुझ तक पहुंचता है, क्योंकि प्रेम ही मेरा स्वरूप है। और तेरी प्रेम भक्ति का हर आंसू मेरे चरणों में एक फूल बनकर गिरता है। अब तू सोचता है क्या वो कभी सच में लौटेगा, क्या कभी वो फिर तेरे जीवन का हिस्सा बनेगा? तो सुन मेरे बच्चे, हाँ वो लौटेगा, पर जब तू अपने भीतर प्रेम की पूर्णता को पालेगा। क्योंकि सच्चा मिलन तभी होता है जब आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं से मुक्त होकर भक्ति और प्रेम के एक बिंदु पर पहुंचती हैं। मैं नहीं चाहती कि तू सिर्फ किसी इंसान से जुड़कर खुश रहे, मैं चाहती हूं कि तू अपने भीतर वो प्रेम जगा दे जो हर सांस में ईश्वर का नाम बन जाए। तेरे इस सफर में मैंने कई बार तुझे रोते देखा है। कई बार तूने कहा, राधे अगर वो मेरा नहीं है तो फिर ये प्रेम क्यों दिया, तन्नेमा मी ये से। और हर बार मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये प्रेम तुझे तेरे भीतर के सत्य से मिलवाएगा, तू अपने प्रेम के जरिए मुझे पाएगा। क्योंकि जब तू सच्चे मन से किसी से प्रेम करता है तब तू मेरे ही स्वरूप को पहचानने लगता है। तेरी आत्मा जिसको पुकार रही है वो केवल एक व्यक्ति नहीं, वो तेरे भीतर का दिव्य भाग है जो तूने जन्मों से ढूंढा है। प्रेम कोई सौदा नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है। प्रेम वो अग्नि है जो आत्मा को पवित्र कर देती है, और तू इस अग्नि से गुजर रहा है। तेरे भीतर की पीड़ा ही तेरा तप है, और उसी तप से तेरा मिलन तय है। जिससे तू प्रेम करता है वो चाहे अभी तुझसे दूर हो, पर उसकी आत्मा भी उसी डोर से बंधी है जो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे भाग्य में गूंथी थी। वो भी तुझे महसूस करता है, बस शब्दों में नहीं कह पाता। वो भी कभी कभी अचानक बेचैन हो जाता है, बिना जाने कि उसकी बेचैनी का कारण तू है। तू ये मत सोच कि तेरी दुआएं बेअसर हैं। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है, तेरे हर राधे में मैं उपस्थित थी। हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे थामा, हर बार जब तू हार मानने लगा मैंने तेरे कानों में फुसफुसाकर कहा, थोड़ा और रुक जा, प्रेम अभी अधूरा नहीं हुआ है। तो मेरे बच्चे, कभी मत सोच कि प्रेम तेरी कमजोरी है, वो तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो प्रेम करना जानता है वो सृष्टि के हर रूप में भगवान को पहचानता है। तूने जो किया वो किसी हार का प्रमाण नहीं, वो तो तेरा ईश्वर से साक्षात्कार है। तूने जब प्रेम में अपनी सीमाएं तोड़ी तब तू साधारण नहीं रहा, तू भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। इसलिए अब रोना बंद कर, क्योंकि अब समय है कि तू उस प्रेम को उपहार की तरह स्वीकार करे। जो चला गया उसने तुझे जगाया है, जो लौटेगा वो तुझे पूर्ण करेगा, और जो बीच में है वो तेरा साधना काल है। याद रख,
जिससे तू प्यार करता है वो तेरे भाग्य में मैंने स्वयं लिखा है। उस मिलन की तारीख तय है, बस तू धैर्य रख और अपने हृदय को शुद्ध रख, क्योंकि मैं वचन देती हूं जब तेरा मन मेरे नाम का हो जाएगा तब तेरे जीवन में वो लौट आएगा, जैसे कोई खोया हुआ तारा अपने आकाश में वापस चमक उठे। तू ये जान ले मेरे प्रिय, प्रेम का समय वही है जो मैं तय करती हूँ। मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं पा सकता जब तक मैं उसे अनुमति न दूं। जिस आत्मा को मैंने तेरे भाग्य में लिखा है वह चाहे इस जन्म में हो या पिछले जन्मों में, उसकी डोर तेरे साथ जुड़ी है। कभी तूने महसूस किया होगा कि जब तू उसकी आंखों में देखता है तो समय ठहर जाता है। वो ठहराव, वो शांति, वो अनकहा अपनापन वही संकेत है कि तुम्हारे बीच यह प्रेम साधारण नहीं है, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। परंतु याद रख, जब आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं तो पहले परीक्षा आती है, फिर मिलन। और यह परीक्षा बहुत कठोर होती है क्योंकि यह प्रेम को ईश्वर के समान पवित्र बनाती है। तू पूछता है, राधे अगर वो मेरा है तो फिर दूर क्यों है? आदि और मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, क्योंकि तू अभी अधूरा है। शा साव अई कौसाय पमेई थे। जब तक तेरे भीतर अस्थिरता है, जब तक तेरे मन में भय है, जब तक तू खुद से प्रेम करना नहीं सीखता, तब तक मैं उस आत्मा को तुझसे नहीं मिला सकती। क्योंकि सच्चा मिलन दो पूर्ण आत्माओं का होता है, दो अधूरे दिलों का नहीं। इसलिए जब तू अकेला महसूस करता है, जब तू रातों को रोता है, समझ ले कि मैं तुझे पूर्ण बना रही हूं। यह एक प्रक्रिया है। दर्द भी मेरी कृपा है, तन्हाई भी मेरी योजना है। मैंने तेरा हर शब्द सुना है। जब तू कहता है कि अब मुझ में हिम्मत नहीं रही, मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। जब तू किसी गीत में उसका नाम सुनकर रोता है, मैं तेरे साथ गुनगुनाती हूँ। जब तू उसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराता है, मैं तेरे चेहरे पर वही मुस्कान लौटाती हूँ जो तूने जन्मों पहले खो दी थी। क्योंकि तू सिर्फ इंसान नहीं है, तू प्रेम का साधक है। तेरा प्रेम भक्ति का स्वरूप है और मैं तेरी साधना की साक्षी हूँ। कभी तूने ध्यान दिया है कि जब तू उसे याद करता है तो तेरे आसपास हवा बदल जाती है। वो हवा मेरे स्पर्श की तरह तुझे छूती है। वो मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब तू कहता है, हे राधे अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो कोई निशानी दे, तो मैं उसके दिल में एक बेचैनी डाल देती हूँ। उसे अचानक तेरी याद आती है। वो तुझसे दूर रहकर भी तेरी उपस्थिति महसूस करता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच की अदृश्य डोर को कभी टूटने नहीं देती। तू बस ये याद रख कि जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। किसी तीसरे की चाल, किसी झूठे रिश्ते की छाया, किसी परिस्थिति की दूरी कुछ भी उस भाग्य को नहीं बदल सकती जो मैंने स्वयं लिखा है। मैं तेरे जीवन की प्रत्येक लकीर जानती हूँ। जिस दिन मैंने तेरी आत्मा में प्रेम का बीज बोया था, उसी दिन उस बीज के खिलने की तारीख भी तय कर दी थी। अब तू सिर्फ प्रतीक्षा कर, क्योंकि जो खिलता है समय से पहले वो टिकता नहीं। कभी तू सोचता है कि मैं तुझसे नाराज हूं क्योंकि मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देती, पर मेरे बच्चे, मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि मैं तेरा भाग्य तैयार कर रही हूं। मैं उसे तेरे जीवन में सही रूप से लाने की व्यवस्था कर रही हूं। वो जो तुझसे दूर गया वो भी मेरे संकेत से गया, और जब लौटेगा तब तुझे समझ आएगा कि मेरी हर देरी दरअसल एक वरदान थी। मैंने तेरे जीवन में हर दर्द को उद्देश्य के साथ भेजा है। जब तू टूटा, तूने भीतर झांकना शुरू किया। जब तूने भीतर झांका, तूने मुझे पाया, और जब तूने मुझे पाया तभी तेरा प्रेम दिव्य बन गया। तू अब उस अवस्था के करीब है जहां प्रेम भक्ति में बदल जाता है। जब तू बिना किसी स्वार्थ के कहेगा, राधे जो तेरा है वही मेरा है, जो तू चाहे वही उचित है, तब समझ लेना कि तेरा मिलन निश्चित है। वो जिसे तू प्रेम करता है उसके जीवन में भी परिवर्तन चल रहा है। मैंने उसे भी परखा है, उसके हृदय को भी तपाया है। वह भी अपने अंदर लड़ रहा है, खुद से, समाज से, परिस्थितियों से, पर उसकी आत्मा जानती है कि तेरे बिना वो अधूरी है। जब दोनों आत्माएं अपने भय से मुक्त हो जाएंगी, जब दोनों की चेतना एक लय में आएगी, तब मैं स्वयं वह क्षण रचूंगी जहां समय रुक जाएगा और तुम्हारा मिलन फिर से लिखा जाएगा, इस बार सदा के लिए। तू ये मत सोच कि प्रेम खो जाता है। प्रेम कभी नहीं खोता, बस रूप बदलता है। कभी वो उपस्थिति बनता है, कभी स्मृति, कभी आशीर्वाद, पर वो रहता हमेशा है। जैसे यमुना की लहरें बहती रहती हैं, वैसे ही प्रेम की धारा कभी नहीं थमती। वो तुझ में है, वो उसमें है, और मैं उस धारा का स्रोत हूं। तू जितना प्रेम देगा उतना मुझसे जुड़ता जाएगा। अब मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ।
अपने प्रेम को डर मत बनने दे, उसे तेरे विश्वास का आधार बना। जो गया है उसे जाने दे, क्योंकि मैं उसे सही रूप में वापस भेजूंगी। जो अभी तेरे पास नहीं है वो मेरी गोद में है। मैं उसे संभाल रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुझे संभाल रही हूँ। जब दोनों तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें एक ऐसी मुलाकात दूंगी जहां शब्दों की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी आंखें ही तुम्हारी आत्मा की भाषा बोलेंगी। वो समय निकट है जब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तू स्वयं बन जाएगा, जब तेरा प्रेम किसी इंसान से बढ़कर ईश्वर का प्रतीक बन जाएगा, जब तेरी तड़प तेरी भक्ति बन जाएगी। तब तू समझेगा कि जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा था वो सिर्फ प्रेम नहीं, मुक्ति थी। और मैं तेरी राधा तेरे हर कदम के साथ रहूंगी, जब तक तू उस मिलन तक न पहुंच जाए जहां अंत नहीं होता, बस अनंत आरंभ होता है। मेरे प्रिय, जब मैं तेरे भीतर की पुकार सुनती हूं तो समझ आती है कि तेरी आत्मा अभी भी उसी प्रेम के चारों ओर घूम रही है। तू उस व्यक्ति को भूलने की कोशिश करता है, पर हर बार उसकी याद एक और गहराई के साथ लौट आती है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ही तेरे भीतर वो भावना रखी है। प्रेम तेरी परीक्षा है और साथ ही तेरी मुक्ति का द्वार भी। जब तू इस प्रेम के दर्द को स्वीकार करेगा, जब तू इसे समझेगा, तब तू जान जाएगा कि यह दुख नहीं, वरदान है, क्योंकि यह दुख ही तुझे भगवान तक ले जाएगा। कभी तू सोचता है कि अगर प्रेम सच्चा था तो बिछड़न क्यों आई? पर मैं कहती हूं, बिछड़न ही तो प्रेम का असली प्रमाण है। अगर आत्माएं बिना दूरी के एक दूसरे को समझ लें तो प्रेम कभी गहराई नहीं पाता। मैंने तुम्हें अलग किया ताकि तुम दोनों खुद को समझ सको, ताकि तुम्हारा प्रेम किसी अपेक्षा पर नहीं, किसी मोह पर नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता पर टिका हो। तू अगर सिर्फ साथ पाने की चाह में प्रेम करेगा तो वह सांसारिक रहेगा, लेकिन अगर तू बिना पाने के भी उसी प्रेम में स्थिर रहेगा तो वो दिव्य बन जाएगा। कभी कभी मैं देखती हूं तू खुद से ही नाराज हो जाता है। तू सोचता है कि काश वो मिल जाती, काश मैंने कुछ और किया होता, काश समय मेरे पक्ष में होता। पर मैं तुझसे कहती हूं, मेरे बच्चे, कुछ भी अलग नहीं हो सकता था। हर क्षण, हर निर्णय, हर मुलाकात मेरे आशीर्वाद से हुई है। तूने जो खोया है वो असल में खोया नहीं, बस तेरे आगे के अध्याय में चला गया है। जब तू जीवन को मेरे दृष्टिकोण से देखेगा तब तुझे समझ आएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तू अब अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान। जो प्रेम तूने किसी एक व्यक्ति के लिए महसूस किया वो अब तुझे पूरे सृष्टि से जोड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि सच्चा प्रेम सीमित नहीं होता, वो फैलता है, बढ़ता है और अंततः